टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। और स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको एटम की डेफिनेशन बताते हैं। एटम क्या होता है बच्चों? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ tiny entities called atom। बच्चों, एंटिटी का मतलब होता है यूनिट। बच्चों, तमाम मैटर, और टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा। तो बच्चों, तमाम मैटर बहुत ही छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों, एटम को हम स्मॉलेस्ट कहते हैं और ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये तमाम एलिमेंट का बेसिक यूनिट होता है। That can enter into chemical combination and define structure of element। यानी बच्चों, एटम जो होता है वो एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, और एटम जो होता है वो एलिमेंट को डिफाइन करता है, क्योंकि एक जैसे एटम आपस में मिलकर एलिमेंट बना लेते हैं। Thus, atoms are building blocks of element। यानी एटम्स एलिमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह एक दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह एलिमेंट की जो ईंट होती है उसको एटम कहते हैं। बच्चों, एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। हो जाओ भाई रोटेट। एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं, यानी एन एलिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। यानी अगर हम एक एलिमेंट को ब्रेक करें तो उससे जो भी एटम हासिल होंगे वो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अब बच्चों, जो आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन पहले आप हमें बताएं कि एटम की डेफिनेशन आपको समझ में आई या नहीं? My name is मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या होता है एटम? सुने वर्ड से। एन एटम इज द smallest neutral particle of an element that can take part in a chemical reaction and it defines the structure of element। आइए अब आपको ये सारे पॉइंट डिटेल के साथ समझाते हैं। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम की हेडिंग है ये। इसमें हम एटम की सारे पॉइंट्स, एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ सबको। अब देखिएगा, अब आवाज सुनी आ रही? निम्रा, ये निम्रा, ओके बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम यानी एटम की प्रॉपर्टीज। बच्चों, सबसे पहली बात, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिकली देखें तो एटम न्यूट्रल होता है, यानी एटम का टोटल चार्ज 0 होता है, बिकॉज एटम में इक्वल नंबर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों, एक एटम को स्मॉलेस्ट समझा जाता था, लेकिन बच्चों अब मॉडर्न रिसर्च से ये बात साबित हो गई है कि एक एटम में छोटे छोटे मजीद पार्टिकल्स होते हैं,
जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एटम में बच्चों 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, 100 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हमारी लोकल बुक्स में 36 लिखा हुआ है। बच्चों एक एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जिनके नाम है बच्चों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स होता है वो न्यूट्रल होता है। बच्चों एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एग्जैक्टली इक्वल होती है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है। तो एटम इज न्यूट्रल। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड अंडरगो केमिकल चेंज रेडली। रेडली का मतलब फौरन। बच्चों एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी ये केमिकल रिएक्शन में बहुत तेजी से हिस्सा लेते हैं। इसी वजह से बच्चों एटम्स अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते अमूमन, और एटम्स फौरन ही दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सो अकेला एटम एग्जिस्ट बहुत मुश्किल से करता है। आइए तीसरे पॉइंट में यही बात आपको बताते हैं, एटम्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और इन द फ्री स्टेट, यानी एटम कभी भी एटम आजादाना हालत में या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। लेकिन बच्चों ज्यादातर एटम इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, सिर्फ चंद एटम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। उन एटम्स को नोबल गैसेस कहते हैं। अब आइए बच्चों चौथा पॉइंट सुनिए गौर से, विद द एक्सेप्शन ऑफ एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। बच्चों नोबल गैसेस आपको हम याद करा चुके हैं, कई दफा बता चुके हैं, एक दफा फिर बता देते हैं। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और एक और भी नोबल गैस है हीलियम। 6 नोबल गैसेस है, लेकिन यहां मैंने 5 लिखी है, हीलियम नहीं लिखी, क्योंकि जिस पॉइंट में मैं हीलियम को नहीं डाल सकता। तो बच्चों नोबल गैसेस के एटम्स के अलावा ऑल एटम्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी बच्चों किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता इन 5 नोबल गैसेस के अलावा। बच्चों ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? बच्चों ऑक्टेट का मतलब होता है, an octet means 8 electrons in the valence shell, 8 electrons in the valence shell। valence shell क्या होता है? outermost shell of an atom is called valence shell। तो बच्चों नोबल गैसेस के एटम्स के अलावा किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसी वजह से तमाम एटम अनस्टेबल होते हैं। बच्चों अनस्टेबल वो चीज होती है जो अपना वजूद बरकरार ना रख सके। तो तमाम एटम्स बच्चों क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, और वो अपनी इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सके। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं आपको। बच्चों नोबल गैसेस हीलियम के अलावा इन नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
तो हीलियम के अलावा तमाम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों दुनिया में और जितने एटम्स हैं उनमें से किसी भी एटम के वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बच्चों अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है और उसका वैलेंस शेल कंप्लीट ऑक्टेट कहलाता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, अट्ठा, अट्ठा, ऑक्टेट माने अट्ठा। तो छक्के को क्या कहते हैं? यस, छक्के को क्या कहते हैं? हाँ, छक्के को कहते हैं सिक्सटेट। छक्के को कहते हैं सिक्सटेट, छक्का। हम लोग कहते हैं ना छक्का, छक्का माने 6। चौवे को क्या कहते हैं? चौवे, चौवा। चौवे को क्या कहते हैं? चौवा। ओ, क्या कहते हैं चौवे को? यस, अरब नोबल गैसेस कोई कंपाउंड नहीं बनाती। चौवे को क्या कहते हैं? चौवा। चार को, चार, 4 टेट। अच्छा, इसको कहते हैं टेट्रालेट, टेट्रालेट या टेट्रेट, टेट्रेट। तो आप कोई चौवा लगाएगा तो हम बोलेंगे टेट्रेट लगाया, टेट्रेट या टेट्रालेट। आपने सुना होगा टेट्रापेट, टेट्रा माने 4। भाई कुछ समझ आ रहा है? ये सारी बातें आपको आनी चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो। और हमने आपको कहा था कि हम आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव कराएंगे इंशाल्लाह, और आपकी केमिस्ट्री तो इम्प्रूव करानी है, उर्दू भी इम्प्रूव कराएंगे आपकी। तो आइए जरा बताइए दुग्गी को क्या कहते हैं? दुग्गी, बोलो बोलो, दुग्गी, दुग्गी, दुग्गी को क्या कहते हैं? दुग्गी, दुग्गी माने 2। दुग्गी को कहते हैं ड्यूप्लेट। क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट। एक और इसके लिए वर्ड है डुएट। डुएट सॉन्ग नहीं होता, ये होता कहते हैं डुएट सॉन्ग है। एक होता है सोलो सॉन्ग, एक होता है डुएट सॉन्ग जिसके अंदर 2 लोग गाते हैं, जिसमें एक लड़का होती है एक लड़की होती है, उसको कहते हैं डुएट सॉन्ग। 2 लड़के भी गा सकते हैं डुएट, वैसे एक बात बता दूं मैं। हाँ, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस? तो आइए अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो बच्चों और से सुनिए जनाब वाला, मैं सवाल जवाब करूंगा कुछ आपसे भी। जल्दी से मुझे बताएं कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस है? बट एक नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तमाम नोबल गैसेस का ऑक्टेट मुकम्मल होता है। यस ना सर? एक नोबल गैस ऐसी है जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी स्टेबल होती है, उसका नाम है हीलियम। हीलियम भी स्टेबल है। हीलियम का ऑक्टेट नहीं बल्कि इसका ड्यूप्लेट मुकम्मल होता है। हीलियम हैज कंप्लीट ड्यूप्लेट। चले अब मुझे बताइए अगला सवाल, दुनिया में जितने एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है लेस देन 8, more than 8 or 8. Less than 8, more than 8 or exactly 8. Yes student, what do you say?
Amiz, you are wrong. Nimra, you are wrong. दुनिया में नोबल गैसेस के अलावा जितने एटम्स हैं, they have less than 8 electrons in their outer shell. तो आइए स्टूडेंट आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे पढ़ाएंगे मॉलिक्यूल। बच्चों, 5वें पॉइंट में एग्जांपल्स हैं सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये इनके सिंबल्स हैं NaCl, are the symbols of few atoms. बच्चों, ये टोटल एटम्स हैं, कुछ एटम्स हैं, उनके सिंबल्स हैं आपके सामने। अब तक टोटल जो एटम डिस्कवर हुए हैं वो है 118। तो 118 एटम्स हैं और 118 ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जितने एटम्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। बच्चों, एटम की एक खास फॉर्म होती है जिसको कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो ये हम आपको आइसोटोप्स पढ़ाएंगे यहाँ। लेकिन आइसोटोप्स बच्चों हमारी बुक में चैप्टर 1 में नहीं, चैप्टर 2 में डाला हुआ था। मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि बच्चों प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ाने की यही है। तो दोबारा आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि एटम्स की एक स्पेशल फॉर्म होती है, एटम की स्पेशल काइंड होती है, और उसको कहते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। बच्चों, आपको अभी हमने ऊपर बताया कि एटम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अभी बताया था बेटा आपको हमने। तो बच्चों, एटम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, तो वो क्या कर लेता है? वो बच्चों फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एटम मॉलिक्यूल बना लेता है। तो एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और बच्चों, जब एटम कंबाइन होंगे तो यकीनी तौर पर केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मॉलिक्यूल कंपाउंड का बेसिक यूनिट होगा। तो आइए सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया था एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, which are of two types, namely covalent and ionic compound. एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड दो तरह का होता है, कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड। अभी मॉलिक्यूल का ताल्लुक कोवलेंट कंपाउंड से होता है, आयोनिक कंपाउंड का ताल्लुक किससे होता है? मॉलिक्यूल से नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनते। आयोनिक कंपाउंड जिस यूनिट से मिलकर बनते हैं वो यूनिट हमारे कोर्स में नहीं है। उस यूनिट को कहते हैं फार्मूला यूनिट, which is very much similar to molecule but it is different from molecule. वो फार्मूला यूनिट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, आइसोटोप के बाद ये मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्मूला यूनिट। मेरे भाई, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन पढ़ाऊंगा। देखें, ये हमारा 17वां टॉपिक है, 1.17 फार्मूला यूनिट। तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठिए, हमें मालूम है कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है। कोई चीज आपको छुड़वाई नहीं जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज का दूसरे से ताल्लुक है। तो आइए दोबारा से सुनिए बेटा, चैप्टर 1 के नोट्स आपको मैंने भेज दिए हैं। नोट्स इस साल चैप्टर वाइज मिलेंगे। अब आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। स्टूडेंट्स एक मिनट होल्ड कीजिए। जी बेटा, स्टूडेंट्स
मैं आपको मॉलिक्यूल पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग बोर्ड पर देखिए। दोबारा से सुनिए। एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स which are of two types, namely covalent and ionic compounds. All covalent or molecular compounds are composed of tiny and discrete entities called molecules. बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड्स बहुत ही छोटे छोटे और अलग अलग यूनिट से मिलके बनते हैं, जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अगर मैं किसी कोवलेंट कंपाउंड को ब्रेक करूंगा तो अल्टीमेटली जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। इनफैक्ट वो स्मॉलेस्ट तो नहीं है, लेकिन छोटा जरूर है। यस बेटा, मॉलिक्यूल चैप्टर 1 में है, एटम भी चैप्टर 1 में है। तो बच्चों गौर से सुनिए कि तमाम कोवलेंट कंपाउंड जिस छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? मॉलिक्यूल इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी मॉलिक्यूल एटमों के केमिकल मिलाप से बनता है। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। अब यहाँ सब्सटेंस क्यों आ रहा है वो देखिए। सब्सटेंस का मतलब होता है केमिस्ट्री में केमिकल एलिमेंट और कोवलेंट कंपाउंड्स। बच्चों, कुछ एलिमेंट भी ऐसे हैं जो एटम से मिलके नहीं बनते बल्कि मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। तो चंद एलिमेंट्स का भी बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है। तो a molecule is the smallest particle of an element or covalent compound which is aggregation. Aggregation का मतलब होता है मजमुआ, which is aggregation of two or more than two similar or dissimilar atoms held together by covalent bond that has the same chemical properties of that element or compound. यानी बच्चों, एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटमों का मजमुआ होता है और ये दोनों एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए यूनाइट होते हैं। एटम सेम भी हो सकते हैं, एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर एटम सेम होंगे तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा, और अगर एटम डिफरेंट होंगे तो कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। आइए मॉलिक्यूल की आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाते हैं। बच्चों, एटम की तरह मॉलिक्यूल इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है क्योंकि इट कंप्राइजेज ऑफ न्यूट्रल एटम्स। क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल एटम से मिलकर बनता है। तो बच्चों, न्यूट्रल चीज जब आपस से यूनाइट होगी तो उसके मिलाप से भी न्यूट्रल चीज बनेगी, है ना भाई? क्या कहते हैं, शैतान का बच्चा शैतान, औलिया का बच्चा औलिया, औलिया का बच्चा वली, शैतान का बच्चा शैतान, और मौलवी का बच्चा मौलवी। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। एटम क्या है? न्यूट्रल। एटम क्या है? न्यूट्रल। एटम पेरेंट्स है। मॉलिक्यूल क्या है? बच्चा। एटम जब आपस में मिलेंगे तो उनका बच्चा बनेगा मॉलिक्यूल। तो जैसा एटम होगा वैसा मॉलिक्यूल होगा। अब एटम क्या है? न्यूट्रल। तो मॉलिक्यूल भी क्या है? न्यूट्रल। वैसे बच्चों, दुनिया में जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और अगर आप ज्यादा डिटेल के साथ देखें 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन। आयन को हटा दे, आयन को बिल्डिंग ब्लॉक अमूमन कंसीडर नहीं करते, स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर करते। तीनों चीजें न्यूट्रल है। एटम भी न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है, और फार्मूला यूनिट जो पढ़ाऊंगा वो भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहते हैं कि इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो वो भी न्यूट्रल होता है। ओहो,
पूछो कैसे? वो ऐसे कि जब एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, ना वो मुसलमान होता है ना वो काफिर होता है, उसके पेरेंट्स उसको जो चाहे बना दें। मुसलमान पेरेंट्स हैं तो मुसलमान बन जाते हैं, और अगर हम किसी हिंदू के घर पैदा होते तो हिंदू हो जाते। अरे ये बात समझ में? खैर, ये तो मैंने ऐसे ही आपको थोड़ा इधर उधर की बात करी है। दोबारा से सुने। A molecule is electrically neutral because it comprises of neutral atoms. एक मॉलिक्यूल बच्चों न्यूट्रल होता है क्योंकि उससे जिन जिन एटमों से मिलकर वो बनता है वो भी न्यूट्रल होते हैं। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली इनर्ट और अनरिएक्टिव। बच्चों मॉलिक्यूल्स एटम के बरखिलाफ इनर्ट होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं, यानी यूजुअली मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में या तो हिस्सा नहीं लेते या फिर स्लोली लेते। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और इन फ्री स्टेट। बच्चों मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल अपना वजूद बरकरार रख सकता है, लेकिन एटम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। ये एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस है जो आपको याद भी करना है। चौथी बात और आखिरी बात, इन मॉलिक्यूल्स ईच एटम यूजुअली possess कंप्लीट ऑक्टेट। बच्चों मॉलिक्यूल में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी जब एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते ही इसलिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल एंड कैन नॉट अंडरगो केमिकल चेंज अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो बच्चों क्योंकि मॉलिक्यूल में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर हम गर्म करें, हीटिंग करें, तो फिर मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। बच्चों मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मोनो डाई, सॉरी मॉलिक्यूल्स तीन तरह के होते हैं, मोनो डाई एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन बच्चों बुनियादी तौर पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। हेटेरो मीन्स डिफरेंट और होमो मीन्स सेम। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके एटम्स डिफरेंट होते हैं। बच्चों हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कोवलेंट कंपाउंड के होते हैं, और बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके एटम सेम होते हैं। होमो माने सेम, होमो मीन सेम। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके एटम सेम होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बच्चों एलिमेंट्स के होते हैं। बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, ये तीन तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चार तरह के होते हैं। हमारी बुक में तीन तरह से दिया हुआ है, कुछ जगह पे चार तरह से दिया हुआ है। पहली टाइप जो है वो मॉलिक्यूल्स की कहलाती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो माने वन। दूसरी कहलाती है डाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई माने टू। तीसरी कहलाती है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई माने थ्री। एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली माने मैनी। तो बच्चों मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो है जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। अब पता है मॉलिक्यूल में एक एटम कैसे हो सकता है? मॉलिक्यूल में तो कम से कम दो एटम होते हैं, जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तब मॉलिक्यूल बनेगा ना। लेकिन बच्चों ये जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, दिखने में तो ये एटम होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल मॉलिक्यूल की तरह होती है। ये एटम्स बच्चों नोबल गैसेस के होते हैं। तो नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाती हैं, क्योंकि बच्चों ये मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये मॉलिक्यूल इनफैक्ट मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एटम्स हैं, बट दे बिहेव लाइक
मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बच्चों 7 है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सातों के सातों एलिमेंट्स है बच्चों। लेकिन बच्चों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो हेटेरो फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर देखें CO, NO, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। अब बच्चों ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स देखें, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होते हैं। O3 ये बच्चों ओजोन कहलाती है, ये एक गैस है बच्चों। बच्चों ऊपर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल पड़े उसमें से 5 गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। इसी तरह बच्चों H2O को देखिए, ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें देखिए टोटल 3 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो टोटल 3 एटम हो गए। तो बच्चों जब आज आप पानी पिए तो आप क्या कहिएगा, आई एम ड्रिंकिंग अ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह जब आप सांस लें तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी आपके, लेकिन जब सांस बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। और आखिर में देखें बच्चों पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है इनमें 3 से ज्यादा एटम होंगे। और से देखिए P4, ये कंप्यूटर नहीं है P4, बल्कि ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है। S4 सल्फर का मॉलिक्यूल, S6, S8 सल्फर के मॉलिक्यूल 3 शक्लों में होते हैं, बल्कि S2 की शक्ल में भी होता है सल्फर, लेकिन सबसे कॉमन फॉर्म सल्फर की होती है S8। एक और मॉलिक्यूल देखें H2SO4, यहां पे टोटल एटम देखें कितने, 2, 3, 7। ग्लूकोज को देखिए C6H12O6, इसमें टोटल एटम कितने, 6 + 12 + 6 = 24 एटम्स है ग्लूकोज। तो बच्चों ये एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपके पेपर में आएगा। अगला टॉपिक मेरा है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन मैं ये आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। आज मैंने 2 टॉपिक पढ़ाने थे जो मैंने पढ़ा दिए। अब आप लोग मुझे बताएं क्या आपको समझ में आया। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ लें, मेरे पास टाइम है अभी। आज की क्लास कैसी रही? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था केमिस्ट्री का। चार्ट रिपीट कर दूं? ओके बेटा, और मैं रिपीट कर रहा हूं। मुस्कान आवाज तो क्लियर आ रही है, किसको क्लियर नहीं आ रही? मुस्कान और सबको आवाज क्लियर है? Sorry students, this is not corona. Students, मैं आपको एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, उससे मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी, ये आपकी बुक है, इसमें एक चार्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मॉलिक्यूल का चार्ट। तो अपने पास से आपको नहीं पढ़ा रहे, जो बुक में है वही पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन बुक में सीक्वेंस ठीक नहीं है, बहुत सारी मिस्टेक्स है,
तो वो सारी मिस्टेक्स खत्म करके आपको पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये है बच्चों मॉलिक्यूल्स की टाइप्स। ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स है बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ये बच्चों सिंगल एटम पर मुश्तमिल है। आपका टेस्ट 30 अगस्त को है। अभी आप यहां देखें पहले खाली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बच्चों 2 एटम्स पर मुश्तमिल है। ये देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये एटम बच्चों गोल गोल अंडे होते हैं। आप देखिए कि इन गोल अंडों का साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है एटम का साइज बढ़ रहा है। ये देखिए आप, एटम का साइज बढ़ा है नहीं। हीलियम छोटा है, आर्गॉन बड़ा है, क्रिप्टॉन और बड़ा है, ज़ीनॉन और बड़ा है, रेडॉन सबसे बड़ा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है बच्चों, एटम का साइज बढ़ता है। एटॉमिक नंबर आपको पढ़ाया जा चुका है। ये बच्चों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये बच्चों पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ओजोन, फास्फोरस और सल्फर। आप देखिए ओजोन के 3 एटम्स है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के 3 एटम है, 1 2 3। फास्फोरस में 4 एटम है, 1 2 3 4। और सल्फर के अंदर 8 एटम है। सल्फर के गिने 8 एटम है, आपको नजर आ रहा है। ये चार्ट बच्चों दिया हुआ है आपकी बुक में एक तरफ, और एक चार्ट और दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मॉलिक्यूल्स का चार्ट है, ये आपकी बुक में है बच्चों सब ये चीजें, लेकिन अधूरी अधूरी। ये देखिए, ये देखिए मॉलिक्यूल की टाइप्स उन्होंने दी है यहाँ पर।